बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका ऑनलाइन जो सेशन चल रहा है, तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के हवाले में उसका इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ उसके साइलेंट फीचर्स, रीज़न फॉर द फार्मेशन ऑफ सेपरेट किंगडम, ये तमाम चीज़ें आज बेटा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोटिस्ट्स। सबसे पहले हम बताएंगे बेटा दे आर ऑल यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म, इक्वेटिक एंड यूक्रियोटिक, पानी के अंदर रहने वाले और वाज़े डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस रखने वाले ऑर्गेनिज़म हैं। और सेकंड इसका ये है कि बेटा ये अपनी बॉडी फॉर्म के लिहाज से, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के लिहाज से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से एक्सक्लूड किए जाते हैं बाकी तमाम किंगडम से। सो ड्यू टू सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स all the protists are formulated or synthesized or grouped into new kingdom called as protoctista or protista। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी जानदार प्रोटिस्टा वाली खसूसियात रखते हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर रख दिए गए हैं। कैसे भाई? कि जितने भी प्रोटिस्ट हैं, जितने भी प्रोटिस्ट्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ से इवाल्व हुए हैं? प्रोक्रियोट से इवाल्व हुए हैं। क्या मानिए इसका? हमें पता है कि जो प्रोक्रियोट्स हैं वो बैक्टीरिया हैं, वो साइनोबैक्टीरिया हैं, वो नॉस्टाक्स हैं, वो सारे के सारे वो जानदार हैं जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। हम उनको नाम दे देते प्रोक्रियोट का। लेकिन जो प्रोटिस्ट्स हैं ये प्रोक्रियोट से इवाल्व हुए हैं। एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें, अगर हम इसकी इर्तका के बारे में पढ़ें तो हमें प्रोटिस्टा सिर्फ प्रोक्रियोट से इवाल्व होते नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर अमेबा आप देखते हैं, यूग्लिना आप देखते हैं, ये यूनिसेलुलर सिंपल यूनिसेलुलर जानदार हैं, प्रोटिस्ट हैं, जो कहाँ से आए? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया से निकले हैं वापस। जो प्रोटिस्ट हैं इन्होंने फिर किन को इवाल्वेशन दी? प्रोटिस्ट से कौन सी चीज़ें अखज़ की गई? एवोल्यूशन के लिहाज से कौन सी चीज़ें बनी थी विद द पैसेज ऑफ टाइम? फंजाई बनी थी, एनिमल्स बने थे, प्लांट्स बने थे। प्रोटिस्ट का अलहदा सिस्टम क्यों बनाया गया, इसके लिए हम आगे डिस्कशन करते हैं। हम कहते हैं कि बैक्टीरिया और जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया थे वो तो प्रोटिस्ट थे, लेकिन जो प्रोक्रियोट थे, जो प्रोटिस्ट्स हैं वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं। सेलुलरिटी अगर देखें इनकी, सिंपल मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। अब देखिए मैं सिंपल बताऊं, ये एक यूनिसेलुलर है, ओके जी, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अगर देखा जाए सिंपल मल्टी सेलुलर इस तरह से बन जाता है, ठीक, ये सिंपल मल्टी सेलुलर हो जाता है। अगर मैं बताऊं कॉलोनीज़, ये देखें ये कॉलोनी की सूरत में रह रहे थे, जैसे वॉलवॉक्स की कॉलोनी हम पढ़ा करते थे। उसके साथ साथ हम ये बताते हैं कि ये जो प्रोटिस्टा होते हैं इनके अंदर ब्लास्टूला और एम्ब्रियो फार्मेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर स्पर्म और एग वगैरह नहीं मिलते यहाँ पर, जिनकी वजह से जाइगोट बने और जाइगोट फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस में जाए, जैसे मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला वगैरह वगैरह। तो उसमें प्रोटिस्टा में ये सारा कुछ नहीं होता। तो ये एक डिस्टिंक्ट फ़ीचर है। यूनिसेलुलर है, सिंपल मल्टीसेलुलर है, कॉलोनियल है, ये भी एक डिस्टिंक्ट फ़ीचर है, ख़ास खसूसियत है कि प्रोटिस्टा से और बहुत सारे जानदार वापस आए। इसका मतलब इनकी इर्तका हुई, एवोल्यूशन है, ये भी एक खसूसी फ़ीचर है कि ये कह सकते हैं कि तमाम यूक्रियोट जो है ना वो कहाँ से आए? प्रोटिस्टा से निकले हैं। ये भी खसूसी फ़ीचर है। इनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है, इनका मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन है, बॉडी फॉर्मेशन है, इक्वेटिक यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज़म है। तो ये सारे के सारे साइलेंट फ़ीचर थे जो हमने डिस्कस किए। अब हम आते हैं रीज़न फॉर द फार्मेशन ऑफ सेपरेट किंगडम। क्यों बनाया गया किंगडम? एक्सक्लूजन क्यों दी गई इसे? हमें पता है कि इसके डाइवर्सिटी आई थी इनके करैक्टरिस्टिक्स के अंदर। हमें पता है कि ये प्राइमरली इक्वेटिक यूक्रियोट्स हैं। इनकी डिफरेंट बॉडी फॉर्म, मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड लाइफस्टाइल तमाम अदर यूक्रियोट से, अदर प्रोक्रियोट से डिफरेंट था। फिर इन्हीं खसूसियात की वजह से इनको एक ख़ास ग्रुप के अंदर नहीं बिठाया जा सकता था, नहीं रखा जा सकता था। तो साथ साथ नए किंगडम के अंदर भी इनको नहीं रखा जा सकता था जो हमारे पास एग्जिस्टिंग थे, यानी कि ना प्लांट के अंदर रख सकते थे इनको, ना एनिमल के अंदर रख सकते, ना इसको फंजाई के अंदर रख सकते थे। तो क्या किया गया? एक नया किंगडम बनाया गया। क्यों? कि इनके लाइफस्टाइल को देखकर, इनके रिप्रोडक्शन के तरीके को देखकर, मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन को देखकर, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर एक
नया किंगडम बनाया गया, एक वजह ये होती है। दूसरी वजह क्या है, एंसेस्टर ऑफ ऑल अदर यूक्रियोट, जैसे हमने पहले बताया है कि प्रोक्रियोट से प्रोटिस्टा निकले थे, और प्रोटिस्टा तमाम जो डाइवर्सिटी आई है जानदारों के अंदर, उनके जो एंसेस्टर है, अबाव अजदाद है, फोर फादर है, तो वो प्रोटिस्टा है। तो हम कह सकते हैं ऑल द प्रोटिस्ट इवाल्व फ्राम प्रोक्रियोट, यस हमें पता है। ऑल द प्रोटिस्ट इवाल्व फ्राम प्रोक्रियोट, यानी कि प्रोक्रियोट से प्रोटिस्ट निकले हैं। फिर क्या बताता है, ऑल द प्रोटिस्ट आर द एंसेस्टर ऑफ ऑल अदर यूक्रियोट। क्लियर सी बात है, ये फंजाई भी यूक्रियोट है, एनिमल भी यूक्रियोट है, प्लांट भी यूक्रियोट है। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ से निकल रही हैं, दरअसल प्रोटिस्टा से निकल रही हैं। इसके साथ साथ हम बताएं बेटे, लैक ऑफ ब्लास्टूला एम्ब्रियो स्टेजेस, हमने पहले बताया बेटा आपको, ये सिंपल यूनिसेलुलर हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर हैं, कॉलोनियल हैं, कौन, प्रोटिस्टा। लेकिन फंजाई के अंदर क्या पाई जाती है, सिंपल सेलुलरिटी नहीं पाई जाती, कम्प्लेक्स हैं, प्लांट भी कम्प्लेक्स हैं, एनिमल भी कम्प्लेक्स हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ इन चीज़ों के अंदर पाई जाती थी, जिसकी वजह से एक नया किंगडम बनाया गया। अच्छा, मेजर ग्रुप्स कौन से हैं, प्रोटोजॉन्स बेटा, एनिमल लाइक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, अल्जी, प्लांट लाइक, फंगस लाइक जो प्रोटिस्ट हैं बेटा, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब इसकी आखिरी एक डाइवर्सिटी आपको पढ़ा दूँ, वो देख लीजिए कि हमारे पास जो डाइवर्सिटी अमंग द प्रोटिस्टा है कि एक प्रोटिस्टा क्या दूसरा प्रोटिस्टा के साथ, या दो मुख्तलिफ प्रोटिस्ट हैं उनके मुख्तलिफ प्रोटिस्ट के साथ कौन कौन सी मुशाबतें हैं, कौन कौन सी डाइवर्सिटी है, कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट हैं। हमें पता है कि जितने भी प्रोटिस्ट हैं साइज़ के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लोकोमोशन के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वेज़ ऑफ ऑब्टेनिंग फूड के लिहाज से भी मुख्तलिफ हैं, खुराक लेने के तरीक़ों के साथ है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है उसके लिहाज से भी मुख्तलिफ हैं, रहने के लिहाज से मुख्तलिफ, हैबिटेट के लिहाज से, अपने नए जानदार पैदा करने के लिहाज से, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए जो तरीके हैं इनके अंदर वो भी मुख्तलिफ हैं। तो एक ग्रुप बनता है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, हम कहते हैं द ग्रुप विच हैव मल्टीपल एंसेस्टर इज़ कॉल्ड पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। तो इस पॉलीफाइलेटिक ग्रुप की बुनियाद पे मार्गलस और श्वार्ट ने 27 फाइला बनाए थे, किसके, प्रोटिस्टा के 27 ग्रुप बनाए थे, 27 फाइलम बनाए थे। तो ये बेटा हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने डाइवर्सिटी अमंग द प्रोटिस्टा पढ़ी, उसके साथ साथ हमने पूरे का पूरा लेक्चर पढ़ा जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोटिस्ट पढ़ा। आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हाज़िरी होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।